हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो आज हम करने वाले हैं नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का टॉपिक। 3 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आसियान और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। ये टॉपिक सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पहले हम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे और जब एक बार ऑर्गेनाइजेशंस के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम PYQs भी करेंगे कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के कौन कौन से क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं। सो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आसियान नेशंस के बारे में। आसियान कंट्रीज़ हैं कौन सी और ये ग्रुप है किस बारे में। अगर हम आसियान की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जो भी साउथ ईस्ट एशिया में नेशंस आते हैं उनकी एसोसिएशन बनाई गई है जिसे हमने नाम दिया है आसियान। बात करें आसियान की एस्टेब्लिशमेंट की तो इसे एस्टेब्लिश किया गया है 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में। फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस। इन 5 कंट्रीज़ ने एक डिक्लेरेशन पर साइन किए जिसे बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। उस डिक्लेरेशन में साइन करने के साथ ही आसियान की स्थापना हुई। अगर एट प्रेजेंट कंट्रीज़ की बात करें तो इसकी कंट्रीज़ हैं म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। ये इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। हमने अभी पीछे बात की कि आसियान जो एग्जिस्टेंस में आया वो आया बैंकॉक डिक्लेरेशन से, जो 5 कंट्रीज़ ने साइन की थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका इंडोनेशिया के जकार्ता में है। समिट्स की बात करें तो हर साल इसके समिट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। फर्स्ट समिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो हुआ था 1976 में बाली में। अब ये आसियान ग्रुप बनाया क्यों गया है, तो सबसे पहले तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुपिंग है जिसका एम है मेंबर कंट्रीज़ के बीच में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। दूसरा, जो एशिया रीजन में कंट्रीज़ हैं वहाँ पर रीजनल स्टेबिलिटी को बनाए रखना। जैसा कि हम पिछली ऑर्गेनाइजेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही आसियान के भी हैं। तो इसके इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे आसियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल की। इस काउंसिल का काम ये देखना है कि जो भी आसियान के एग्रीमेंट्स हैं या डिसीजंस हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दूसरा है आसियान का सेक्रेटेरिएट। ये सपोर्ट करता है जितनी भी आसियान की एक्टिविटीज़ हैं या इनिशिएटिव्स हैं उन सभी को ये सेक्रेटेरिएट सपोर्ट करता है। तीसरा है आसियान रीजनल फोरम। ये हमारे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फोरम है ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है आसियान कंट्रीज़ के लिए और अदर कंट्रीज़ के लिए भी, ताकि पॉलिटिकली कोऑपरेट किया जा सके आपस में। दूसरा, अगर कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उन्हें भी डिस्कस किया जा सके। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया ने इस फोरम को ज्वाइन किया था 1996 में। इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन ये जो आसियान रीजनल फोरम है इसका इंडिया मेंबर है जो कि बना था 1996 में। नेक्स्ट हमारे लिए एक और फोरम इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिसे प्रपोज किया था वियतनाम ने 2023 में। अब ये फोरम है क्या? ये कॉमन प्लेटफॉर्म है आसियान मेंबर स्टेट्स के लिए और जो भी आसियान कंट्रीज़ की पार्टनर कंट्रीज़ हैं उनके लिए, अगर कोई न्यू आइडियाज़ हैं, ये न्यू पॉलिसीज़ हैं, उन्हें रिकमेंड करने के लिए। ठीक है, इसलिए ये फोरम बनाया गया था। आसियान फ्यूचर फोरम है, उसका फाउंडिंग मेंबर है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के बारे में ध्यान रख लेना है। आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन जो आसियान का प्लेटफॉर्म है ARF उसका मेंबर है इंडिया। 1996 में मेंबर बना था उसका। और साथ में जो अभी न्यू फोरम क्रिएट किया गया है आसियान फ्यूचर फोरम 2023 में, इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है। तो ये थी आसियान के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। पहले हमने पढ़ा आसियान के बारे में, अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जिसे हम ISA भी बोलते हैं। अब ये अलायंस है क्या? ये अलायंस फोकस करता है सोलर एनर्जी के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम इसका विज़न और मिशन इन दोनों को देखेंगे, फिर इन्हें हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। इसका विज़न है लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर और इसका मिशन है एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका कोई ना कोई मोटिव होता है, तो इसका मोटिव है जितनी भी इस अलायंस में मेंबर कंट्रीज़ हैं, अब कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं ये हम आगे देखेंगे, उन कंट्रीज़ को एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। और कैसे प्रोवाइड करवाई जाएगी? सोलर एनर्जी के थ्रू। सबसे पहले बात करेंगे इसके हेडक्वार्टर की। तो हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। इसे बनाया गया था COP21 समिट के दौरान जो कि पेरिस में हुआ था और ये इनिशिएटिव था इंडिया और फ्रांस का जॉइंटली। अब ये इनिशिएटिव लिया क्यों गया? जैसा कि मैंने पहले बोला कि इसका एम है एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना सोलर एनर्जी के थ्रू।
ये अलायंस सोलर एनर्जी पर क्यों फोकस करता है ज़्यादा? क्योंकि अगर हम प्रेजेंट टाइम को देखें तो हम एनर्जी के लिए जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, जो एक न एक दिन ख़त्म होने ही हैं। साथ में ये एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम फोकस कर रहे हैं सोलर एनर्जी पर, क्योंकि एक तो ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करेगी और ये ऐसा रिसोर्स है जो लॉन्ग टाइम तक चलेगा और सभी को एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा। अब बात करते हैं इसकी कंट्रीज़ के बारे में। तो इसमें 120 कंट्रीज़ इसकी मेंबर्स हैं, जिसमें सिग्नेटरी कंट्रीज़ भी हैं। सिग्नेटरी कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि फुल मेंबर्स बन चुके हैं इस अलायंस के। सबसे न्यू कंट्री की बात करें तो आर्मेनिया सबसे न्यू पार्टनर बना है इसमें, जो सिग्नेटरी कंट्री बना है। इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो 80% ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन कंट्रीज़ में साल भर धूप खिली रहती है, तो ये कंट्रीज सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकती हैं और एक सेफ़ एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ जा सकती हैं। एक तो इससे एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी और दूसरा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी कम होगा, और जो हम आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं उसमें भी थोड़ी कमी आएगी। अब बात करेंगे ISA के प्रेसिडेंट की, जो कि इंडिया है, जो 2024 से 2026 तक रहेगा। को प्रेसिडेंट है फ्रांस भी 2026 तक को प्रेसिडेंट रहेगा। अब ISA के कुछ टारगेट्स हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा टारगेट है कि 2030 तक $1000 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना है सोलर एनर्जी के ऊपर। ISA की एक और रणनीति है जिसे बोलते हैं टूवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी। इसका एम है लगभग 1 बिलियन लोगों तक सोलर एनर्जी का एक्सेस प्रोवाइड करवाना, साथ में लगभग 1000 गीगावाट की सोलर एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो ध्यान में रख लेने हैं इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।